के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाए खड़ी थी। लेकिन हर युद्ध को जीतने के लिए मैदान के बाहर भी कुछ ऐसे सिपाही होते हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं आता। वीरन सिंह बुंदेलखंड के एक छोटे गांव का किसान था। उसकी तलवारबाजी का हुनर गांव में मशहूर था, लेकिन वो कभी युद्ध से दूर रहा। उसका मानना था खेत में हल चलाना ज्यादा जरूरी है तलवार चलाने से। एक दिन रानी के गुप्तचर उसे लेने आए। राजमहल बुलावा भेज चुका था। वहां उसे राजकुमारी राधा मिली, बुद्धिमान, निर्भीक और अत्यंत निपुण गुप्तचर। रानी का आदेश था अंग्रेजों के किले में घुसकर उनकी सेना की योजना चुरानी है। यह कार्य केवल कोई ऐसा कर सकता है जिसे दुश्मन शक की नजर से न देखे। वीरन ने पहले मना किया, लेकिन जब राधा ने गांव की सुरक्षा और स्वराज की बात की तो उसकी आंखों में कुछ बदल गया। राधा, वीरन, अगर तू नहीं गया तो ये धरती अंग्रेजों की हो जाएगी। तेरा खेत, तेरी माँ, तेरा स्वाभिमान, सब कुछ। वीरन ने हामी भरी। अगले दिन दोनों भेष बदलकर अंग्रेजों के छावनी पहुंचे। वीरन एक घोड़े का व्यापारी बन गया और राधा एक नौकरानी। वहां उन्होंने देखा कि कैप्टन रॉबर्ट्स, जो झांसी पर हमला करने की योजना बना रहा था, अगले सप्ताह पूरे तोपखाने के साथ हमला करने वाला था। रात के अंधेरे में उन्होंने नक्शा चुरा लिया, लेकिन तभी शोर हुआ। कैप्टन रॉबर्ट्स ने उन्हें पकड़वा लिया। रॉबर्ट्स, देशभक्ति का नशा उतार दूंगा तुम्हारे सिर से। राधा ने वीरन की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया। वीरन समझ गया। उसने अचानक पहरेदार की तलवार खींची और लड़ाई छिड़ गई। राधा ने मशाल से बारूद में आग लगा दी। धमाका हुआ। धुएं के बीच दोनों भाग निकले, लेकिन वीरन के पैर में गोली लग चुकी थी। राधा, चल वीरन, जिंदा लौटे तो ही ये बलिदान सार्थक होगा। किसी तरह वे जंगल के रास्ते झांसी लौटे। रानी लक्ष्मीबाई ने योजना देखकर उन्हें गले लगा लिया। वीरन का पैर अब चलने लायक नहीं रहा, लेकिन वह झांसी की दीवार पर खड़ा आखिरी प्रहरी बन गया। जब अंग्रेजों ने हमला किया, झांसी तैयार थी। वीरन सिंह ने अपने गांव की मिट्टी को तलवार से नहीं, अपने बलिदान से बचाया। अंतिम संवाद। राधा वीरन की समाधि पर खड़ी होकर। कुछ कहानियां इतिहास नहीं बनती, पर वो इतिहास को बदल देती हैं। वीरन, तू सच में आखिरी प्रहरी था और हमेशा रहेगा।